हाँ, हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए, और इस पेपर को कंटिन्यू करते हैं। 16th क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। के मान ज्ञात कीजिए ताकि फलन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत फलन है। तो x बराबर 2 पर फलन सतत दिया है। सिंस एफ एक्स जो दिया है x बराबर 2 पर सतत फलन, और इस डेफिनेशन से आपको इस क्लियर हो रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 2 ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 पर चेंज हो रही है। मींस x इक्वल टू 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसलिए अगर ये फलन सतत है तो इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी और ये f2 के इक्वल होगा। ये इसकी परिभाषा से फलन सतत अगर दिया है तो परिभाषा से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f2 की वैल्यू इक्वल होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, लिमिट क्योंकि 2 पर देखा जा रहा है x टेंड्स टू माइनस एफ एक्स, x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, और f2 की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू है के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स जो है 2 है, के इंटू 2 स्क्वायर। अब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से कम के लिए एफ एक्स की वैल्यू, लेस देन 2 x इज़ लेस देन 2 के लिए एफ एक्स जो है के एक्स स्क्वायर करके डिफाइन। तो इसकी जगह हमने लिखा के एक्स स्क्वायर। अब हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो 2 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स जो है की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 3 है। तो इसमें क्योंकि x का टर्म नहीं है तो लिमिट की लिख भी लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 वैल्यू इज़ 3 एंड ये हो गया k इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पर भी x की जगह 2 रख दें तो k इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू x का टर्म नहीं है तो 3 रह जाएगा, ये 4k हो गया। 2 का स्क्वायर 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k मीन्स दिस मीन्स 4k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/4। तो जो हमें पूछा गया है k की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। x इक्वल टू 2 पर अगर फलन सतत है तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 मैट्रिक्स है, 2 -1 3 4, b 5 2 7 4, c 2 5 3 8, मतलब a b c तीनों 2x2 मैट्रिक्स हैं। तो एक ऐसा भी आपको d ज्ञात करना है जिसके लिए सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्लियर है सिंस A, B एंड C 2x2 कोटि के अवयव 2x2 कोटि के अवयव हैं। CD माइनस AB परिभाषित है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दी गई है, इसलिए D भी 2x2 कोटि का ही अवयव होगा। तो ये भी 2x2 कोटि का मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, माना क्योंकि D हमें निकालना है, D इक्वल टू, तो इसको मैंने मान लिया ABCD। D का भी 2x2 कोटि का मान लिया, इसको मान लिया ABCD, इसके एलिमेंट्स ले लिए ABCD।
सी डी इक्वल टू सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज सी डी इक्वल टू ए बी को हमने पक्षांतर किया ए बी, तो सी डी मीन्स वेक्टर सी और डी जो मैट्रिक्स हैं उनका गुणनफल है, और ऐसी ए और बी मैट्रिक्स का गुणनफल है। तो वैल्यू लिख लेते हैं। तो सी की जो वैल्यू है ये है 2538, डी हमने सपोज किया है ए बी सी डी, ए है, ये मैट्रिक्स आपका है 2 -1 3 4, और बी मैट्रिक्स आपका है 5 2 7 4। दिस सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ रो और एक कॉलम लेते हुए 2a प्लस 5c हो जाएगा, और जब इसका फर्स्ट रो के इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 5d हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस 8c हो जाएगा, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम का होगा तो 3b प्लस 8d हो जाएगा, इक्वल टू, ऐसी सेम राइट साइड में करेंगे 2 × 5 10, -1 × 7 -7, 2 × 2 4, -1 × 4 is -4, सेकेंड रो से 3 × 5 15, 4 × 7 28 प्लस में 3 × 2 6 प्लस 4 4 जा 16, इस ढंग से आ जाता है। तो ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d। ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू आ गई 10 - 7, 10 - 7 3, 4 - 4 0, 15 प्लस 28 ये हो गया 43, 6 प्लस 16 आपका हो गया 22। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, ऐसे ही इसका a12 इसके a12 के इक्वल होगा, 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, इसका a21 इसके a21 के इक्वल होगा, 3a प्लस 8c इक्वल टू 43, और इसका a22 इसके a22 के इक्वल होगा, 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आती हैं। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके ABCD की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 1 और 3 जो इक्वेशन हैं वो A और C के लिए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। तो पहले इनको सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इम्प्लाइज 3 से इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 3 5 जा 15c, 3 3 जा 9, और इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि यहाँ पे 6 से लाना है मुझे, तो 6 से, ताकि सेपरेट करने में घटाने में कट जाएँ, इसको हम करें 2 से मल्टीप्लाई। तो 6a और 2 × 8c, 8 2 जा 16c प्लस 43 × 2 86। तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपको साइन चेंज करने नीचे वाले के इस प्रकार से। तो 6a से 6a कैंसिल, 15c माइनस 16c, तो ये -c
9 में से 86 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस में आएगा 77। माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, सी की वैल्यू आ गई 77। तो सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में सी बराबर 77 रखने पर एक में रख देते हैं, एक ये इक्वेशन हमारी है। तो 2a + 5 × 77 = 3। 2a + 5c = 3। सी की वैल्यू हमने रख दी 77। तो ये आ गया 2a + 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 × 35, 3 कैरी, 5 7 × 35 एंड 3 3 8 38। तो 2a = 3 - 385। तो 2a की जो वैल्यू आ जा रही है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा 382। दिस इम्प्लाइज a = -382 अपॉन 2। यह आ गया -191। तो a की वैल्यू आ गई -191। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ सब इसी प्रकार से हमने यहाँ भी कर लिया। तो इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये आ गया 6b + 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 = 15d = 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 0। जैसे इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके 6b + 2 8 = 16d और 44। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाने पर यहाँ भी हमने किया क्या, घटा दिया। घटाने पर साइन चेंज करने नीचे वाले के, 6b से 6b कैंसिल, 15d - 16d तो -d, 0 - 44 -44, माइनस कैंसिल कर देते हैं तो d = 44। d की वैल्यू आ गई 44। तो d की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में d = 44 रखने पर तो यहाँ रख देते हैं। तो 2b ऐसी रहेगा + 5d, 5 × 44 = 0। तो 5 4 = 20, 5 2 = 20, 22 = 0। 2b = -220, b = -220/2। तो b की वैल्यू आ गई -110। तो हमें जो ये डी आव्यूह निकालना है, इस डी आव्यूह को लिख लेते हैं। देयरफॉर आव्यूह डी हमारा था ABCD, हमने माना था इसको इस प्रकार से। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आई है 191, माइनस में आई है -191। बी की वैल्यू आई है -110। सी की वैल्यू आई है 77 और डी की वैल्यू आई है 44। तो इस प्रकार से जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में एक अथवा पार्ट है, XYZ के मानों को ज्ञात करना है। यदि आव्यूह A 0 2YZ XY - Z X - YZ, ये A आव्यूह दिया। समीकरण A' मतलब A का परिवर्त आव्यूह × A = I को संतुष्ट करता है। तो हम लिख लेते हैं सेंस A आपको गिवन है 0 2YZ XY - Z X - YZ। देयरफॉर तो सबसे पहले हम इस A' को फाइंड आउट कर लेते हैं। A' मीन्स A का परिवर्त आव्यूह, A का ट्रांसपोज करने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है
या आप ऐसे कर सकते हैं, जो पहली रो है, ये जो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे 0 2y z। सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं x y माइनस z। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम हम बनाएंगे x माइनस वाई जेड। तो इस प्रकार से हमें एक ट्रांसपोज या एडेस मिल जाता है। और जो i है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 ऑर्डर की बात हो रही है तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंस अब हमें जो चीज़ दी है उसको हम लेके चल रहे हैं, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ये गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज ए डैश की जगह ए डैश के मान वैल्यू रख देते हैं। तो 0 x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड इंटू ए ये आपका ए है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड इक्वल टू आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 ये लिखा है आपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस ढंग से। अब ये दो जो आप व्यू है, जो दो मैट्रिक्स इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। दिस इम्प्लाइज वही तरीका वही है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 0 0 x इंटू एक्स स्क्वायर अगेन x इंटू एक्स स्क्वायर। देन दिस मल्टीप्लाई सेकेंड वन सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 2y 0 x इंटू वाई एक्स वाई x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई देन माइनस एक्स वाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0 x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड x इंटू जेड इज एक्स जेड। अब सेकंड रो में आते हैं इसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स वाई एंड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर y इंटू वाई स्क्वायर minus y into minus y is again y square. Then second row third column 2yz y into z minus yz then minus y into z is minus yz। अब थर्ड रो पर आ जाते हैं z इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स जेड इंटू एक्स जेड एक्स। Then second row second column third row second column z into 2y z minus z into y minus yz and z into minus y is minus yz। and last इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम z into z square minus z into minus z again z square z into z is again z square। this value is equal to 1 0 0 0 1 0 राइट हैंड साइड हमारा 0 0 1। दिस इम्प्लाइज सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 0 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये प्लस माइनस एक्स वाई कट जाएगा 0 हो गया माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल आउट 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल 0 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर 2yz माइनस yz देन अगेन माइनस yz। तो 2yz माइनस का 2yz प्लस का 0 हो गया माइनस का zx प्लस का zx 0 हो गया 2yz में से माइनस yz माइनस मतलब 2yz सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी 0 हो गया z स्क्वायर देन z स्क्वायर ये हो गया 3z स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 0 वाला आप देख रहे हैं ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर
क्लियरली 2x² की वैल्यू 1, 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, ये 0 इसके इक्वल है। 6y² की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 0 0, इसका a31, इसका a31 के इक्वल है, इसका a32 के इक्वल है, तो a33 भी a33 के इक्वल होगा। तो कुल मिला के हमें लग रहा है 2y² की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, 2y² a11 इसका a11 के इक्वल, a22 इसका a22 के इक्वल, तो 6y² की वैल्यू भी 1 आ रही है, और ऐसी a33 के इक्वल 3z² की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज x² आपका आ गया 1/2। तो दिस इम्प्लाइज अब स्क्वायर रूट ले लेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, इसका √2 आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस हम आगे से लगा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज y² इक्वल टू 1/6, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। यहाँ से z² की आपकी वैल्यू आ गई 1/3। दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का आ गया √3। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आएंगे। x का जो मान आएगा प्लस माइनस 1/√2, y इज प्लस माइनस 1/√6 एंड z इज प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन 3D का है। रेखा स्ट्रेट लाइन्स है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं। सदिश समीकरण दिए हैं रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे पहले आपको देख रहे हैं इन रेखा के जो इक्वेशन है वो इस रूप में दिए। कोई भी रेखा का जो इक्वेशन है वो वेक्टर a प्लस कॉन्स्टेंट लैम्डा b इस फॉर्म में हम लिखेंगे। पहले जब इस फॉर्म में लिखेंगे तब वो जो हमारा जो फॉर्मूला है इसके लिए वो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो रेखा 1 हमारी जो दी है, रेखा 1 इसको लिख रहे हैं, ये दिया है r इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस t माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t इंटू के कैप। तो ये आ गया, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j, खोल दिया ब्रैकेट को, प्लस 3k माइनस 2tk माइनस 2tk। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया, हम t वाले टर्म्स को अलग लिखेंगे, बाकी को अलग लिखेंगे। तो i विदाउट t वाले माइनस 2j प्लस 3k, तो ये आ गए। बाकी टर्म्स में प्लस t मैंने कॉमन ले लिया, तो t कॉमन लेके माइनस i, और यहाँ से t वाला टर्म है तो प्लस j, और ये वाला 2 का t कॉमन ले लिया तो माइनस 2k। अब ये एग्जैक्टली इस रूप में आ गई। ठीक है, तो ये वाला इसका a1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट के साथ ये जो टर्म है ये इसका b1 हो जाएगा। तो यहाँ से पहली जो इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका a1 लिख लेंगे, a1 हो जाएगा जहाँ से रेखा पास होती है, गुजरती है, i माइनस 2j प्लस 3k, और ये जिसके पैरेलल है वो b1 ले लेंगे, इसको b1 आपका आ जाएगा माइनस i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, ये तो पहली रेखा का हो गया। इसी प्रकार से दूसरी रेखा, रेखा 2 हमारी है, इसी प्रकार से इसको करेंगे। रेखा 2 को मैं लिख रहा हूँ r इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। तो ये आ गया r इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, s आई कैप प्लस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप
माइनस इंटू वन माइनस वन के कैप मतलब माइनस के कैप। तो आर इक्वल टू विदाउट एस वाले इनको ले लेते हैं, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बाकी में एस कॉमन ले लेंगे, तो एस कॉमन लेके यहाँ पर बचेगा आई कैप, ये इससे एस कॉमन लेके टू जे कैप, और इससे एस कॉमन लेंगे तो माइनस टू के कैप। तो इस ढंग से दूसरी रेखा हो रही है, तो दूसरी रेखा में ये जो आपका आ रहा है ये A2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा B2। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर A2 आपका आ गया, A2 आपका वेक्टर हो गया, मतलब जहाँ से दूसरी रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं A2, दूसरी रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं A2। ये आ गया आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और जिसके समांतर ये रेखा है A2 वो कहलाएगा B2। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से A1 B1 पहली रेखा से और दूसरी रेखा से A2 B2 फाइंड आउट किए। अब रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपके पास है वेक्टर A2 माइनस A1, इसको फाइंड आउट करेंगे डॉट B1 क्रॉस B2, तो एक वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मॉड और इस पूरे का मॉड, ये फॉर्मूला है। तो कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, जैसे हमें A2 माइनस A1 निकालना है, A2 माइनस A1 हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 हमारा ये है I माइनस जे माइनस के, I माइनस जे माइनस के कैप में लिख लेंगे, माइनस A1 हमारा है I माइनस टू जे प्लस थ्री के। तो इसको सॉल्व करके हमारा निकल जाएगा A2 माइनस A1, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस टू जे और माइनस थ्री के। तो दिस इम्प्लाइज A2 माइनस A1, जो वेक्टर की हमें ज़रूरत है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो I माइनस आई ये कैंसिल हो जाएंगे, I माइनस आई कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो आई लिख लें या इस टर्म को ना लिखें, माइनस जे प्लस टू जे, तो प्लस का जे बच गया, माइनस के माइनस थ्री के माइनस का 4K हो गया। ठीक है, तो बाकी हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, इसके बाद B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है जिसकी फर्स्ट रो IJK होती है। अब B1 के कोफिशिएंट हमें लिखना पड़ेगा, B1 के कोफिशिएंट माइनस वन और माइनस टू, माइनस वन माइनस टू। B2 के कोफिशिएंट यहाँ से देख लेंगे 1 2 माइनस टू, 1 2 माइनस टू। इस ढंग से B1 क्रॉस B2 को सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, तो I के साथ हमारा आ रहा है माइनस टू माइनस 4, तो ये प्लस 4 होगा, माइनस जे के साथ माइनस 1 इंटू माइनस टू इज 2, माइनस 1 इंटू माइनस टू इज माइनस 2, तो एक माइनस पहले से एक माइनस हो रहा था, प्लस का 2 और प्लस के साथ हमारा आएगा माइनस 2 माइनस 1। तो इस प्रकार से माइनस 2 प्लस 4 ये हो गया 2 आई कैप, 2 प्लस 2 4, तो माइनस 4 जे कैप और माइनस 1 माइनस 2 मतलब माइनस 3 के कैप। ये वैल्यू निकल के आ रही है B1 क्रॉस B2 की। तो इसकी हमें ज़रूरत है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत है, और इसका मॉड की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हम निकाल लेते हैं।
तो B1 क्रॉस B2 का मॉड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हम निकाल लेंगे। तो मॉड ऑफ 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो एक वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। तो ये 4 हो गया, ये 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट, 16 प्लस 4 20, 29 स्क्वायर रूट। तो ये B1 क्रॉस B2 का मॉड की वैल्यू भी निकल गई। अभी न्यूनतम दूरी जो है इसमें ये सभी मान हम लिख लेते हैं। देयरफॉर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, देखिए फॉर्मूले को अगर हम देखें तो A2 माइनस A1 है। A2 माइनस A1 की जो हमने वैल्यू निकाली ये निकाली है। तो ये 0i लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो j कैप माइनस 4k कैप, 0i भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0i कैप। तो ये आगे A2 माइनस A1। ये आगे A2 माइनस A1, ठीक है। आगे जो फॉर्मूले में है वो है डॉट B1 क्रॉस B2, डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये निकली हुई है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। डिनोमीटर में अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये आ गया √29 इस पूरे का मॉड। अब देखते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो i वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 इंटू 2, j डॉट j 1 तो 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3 अपॉन √29। तो ये आपका आ गया, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 प्लस 12 अपॉन √29। तो ये आ गया 8 अपॉन √29। इसका मॉड भी इतना ही रहेगा, तो 8 अपॉन √29। इसलिए रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ गई 8 अपॉन √29। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस जो आगे के क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।